मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। यदि आप रास्ते की परवाह करते हैं तो मंजिल बुरा मान जाएगी। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों एवं साथियों, आइए हम बात करते हैं एक नए चैप्टर में, जो कि है चैप्टर 10। ठीक है ना, तो बने रहिए। वो है आपका क्या है, रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवधारियों में श्वसन। जीवधारी श्वसन कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। वन डे बूझो वाज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। एक दिन क्या होता है, एक दिन बूझो, ये क्या है, एक दिन बूझो eagerly, eagerly मतलब बेसब्री से, ठीक है ना, इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था। और उसके जो ग्रैंड पेरेंट है वो शहर साल भर के बाद आ रहे थे। वो क्या हो रहे थे, जो उसके दादा दादी थे वो शहर साल भर के बाद आ रहे थे। ठीक है ना। अब क्या होता है, ही वॉज इन ए हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। और वह जल्दी से बस स्टेशन पे पहुंचकर उनका स्वागत करना चाहता था। ठीक है ना, वह बस स्टेशन पहुंच उनका स्वागत करना चाहता था। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes। और वह जल्दी जल्दी से, यानी कि रैन यानी कि दौड़ कर यहाँ पे होगा। ठीक है ना, वो जल्दबाजी में, वो जल्दी से वो कुछ ही मिनट में कहाँ पहुँच गया, स्टेशन, बस स्टेशन के पास पहुँच गया। आपने सही सुन रहे हैं। ही वॉज ब्रीथिंग रेपिडली, और वो ही वॉज ब्रीथिंग, वो तेजी से हाँफ रहा था। ठीक है ना, वो तेजी से हाँफ रहा था, मतलब सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड फादर आस्क्ड व्हाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट, यानी कि उसके जो दादाजी थे वो उससे वो सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, मतलब अच्छा, हिज ग्रैंड फादर आस्क्ड, उसके दादाजी पूछे, वह क्यों तेजी से सांस ले रहा था, यानी कि ब्रीथिंग कर रहा था। यानी कि वो उसके दादाजी पूछे कि वह क्यों तेजी से ब्रीथिंग कर रहा था। बूझो टोल्ड हर दैट ही कम रनिंग ऑल द वे। और बूझो टोल्ड हर दैट, मतलब कि उन दादा और दादी से वो कहता है कि वह तेजी से उससे दौड़ते हुए आ रहा था। ठीक है ना, वो तेजी से दौड़ते हुए आ रहा था, ऑल द वे यानी पूरे रास्ते। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, लेकिन एक सवाल उसके मन में था। ठीक है ना, एक सवाल उसके मन में फंसा था, यानी कि मतलब था उसके मन में। ठीक है ना, उसके बुद्धि में, दिमाग में। तो अब देखिए, ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। वो ये सोच रहा था कि वो आश्चर्यचकित हो गया कि एक व्यक्ति जो होता है, मतलब एक पर्सन यदि वो दौड़ रहा है तो वो दौड़ के और कहीं रुक जाता है। ठीक है ना, तो वो हाँफने क्यों लगता है, यानी हाँफने मतलब कि तेजी से वो सांस क्यों लेता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन उसके दिमाग में था। ठीक है ना, द आंसर टू बूझो क्वेश्चन टू द आंसर टू बूझो, ठीक है ना, टू आंसर लाई इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। अच्छा, वो उसको मतलब कि समझ ही रहा था। ठीक है ना, वो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का वो उत्तर समझने में वो सोच ही रहा था, मतलब सोच रहा था, ये जो प्रश्न था उसको वो सोच रहा था, या ये कह सकते हैं वो समझने में निहित था। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ब्रीथिंग इज ए, अच्छा ये हो गया था। वाई वी ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं। ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन, जो ब्रीथिंग है, ठीक है ना, ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग है वो रिस्पिरेशन का एक भाग है। रिस्पिरेशन आप ऐसे कह सकते हैं कि जो रिस्पिरेशन होता है वो
ब्रीथ से बड़ा होता है, यानी कि जो रिस्पिरेशन है उसका मतलब कि थोड़ा ऊपर वाला लेवल है, ऊपर लेवल का मतलब थोड़ा वो बड़ा होता है और ये छोटा, यानी कि ब्रीथ और रिस्पिरेशन में थोड़ा सा अंतर है, आप बड़ा नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया। लेट अस लर्न अबाउट रिस्पिरेशन, आइए हम रिस्पिरेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। आइए हम चर्चा करते हैं। 10.1 व्हाई डू वी रिस्पायर, हम श्वसन क्यों करते हैं, हम श्वसन क्यों करते हैं। इन द चैप्टर 2 यू हैव लर्न दैट ऑल organisms are made of small microscopic units called cell। इन चैप्टर 2, आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि जो सभी जीवधारी होते हैं, ठीक है ना, जो सभी जीव हैं वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म जीव के इकाई से बने होते हैं। वो किसके बने होते हैं, स्मॉल यानी कि बहुत छोटे सूक्ष्म जीव के इकाई से बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव की इकाई से बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है, कोशिका कहते हैं। ए सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जो सेल है वो एक जीवधारी के, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, एक जीवधारी के यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक जो जीवधारी होता है, ठीक है ना, जो सेल है, एक जीवधारी में जो सेल होता है वो क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चरल होता है वो क्या होता है, क्रियात्मक, और क्या होता है, फंक्शनल हो गया, क्रियात्मक हो गया, और संरचनात्मक होता है, ठीक है ना। यानी कि स्मॉलेस्ट यानी कि बहुत ही छोटा, इस मतलब कि स्ट्रक्चरल, और क्या होता है, फंक्शनल होता है, ठीक है ना। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, एंड रिप्रोडक्शन हो गया। यानी कि फिर से देखिए इसमें क्या कह रहा है, ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एक जीवधारी होता है उसमें जो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी कि जो जीवधारी में, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म से होता है उसमें जो कोशिकाएं होती है वो टूट के क्या होती है, विखंडित होती रहती है, ठीक है ना। तो वही ये कह रहा है कि जो जीव होते हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका कार्य क्या है, वो अलग अलग क्या करते हैं, कार्य को परफॉर्म करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन मीन्स क्या हो गया, पोषण, ठीक है ना, वो पोषण का भी कार्य करते हैं। और ट्रांसपोर्ट मीन्स मतलब कि फूड का ट्रांसपोर्ट आपका हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यानी कि परिसंचरण, यानी कि ये क्या हो गया, ठीक। एक्सक्रेशन हो गया आपका उत्सर्जन, ठीक है ना। और क्या हो गया, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, ठीक है ना। ये हो गया, ये उनके कार्य है। इसके कार्य है जो ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं उनके वो कार्य हो गए, ठीक है ना। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी, और इस प्रकार के जो फंक्शन है, कार्य को प्रदर्शित करने के लिए जो कोशिकाएं हैं उनको क्या चाहिए होता है, ऊर्जा। दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी, उनको क्या होती है, इन कोशिकाओं का जो सेल है, ये जो जब कार्य जब प्रदर्शित करते हैं उनको क्या चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी, यहाँ तक कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, तब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, सो रहे होते हैं फिर भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जब हम कुछ चीज खा रहे होते हैं तब पर भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन बात यह है कि ये जो एनर्जी है वो कहाँ से प्राप्त होती है, बात यह है कि ये जो ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त होती है। कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड नॉट ईट रेगुलरली, यू शुड रेगुलरली, यानी कि कैन यू से, आप ये कह सकते हैं कि जो आपके माता पिता होते हैं वो आपको सही रेगुलर यानी कि नियमित रूप से खाने के लिए क्यों दबाव डालते हैं, ठीक है ना। दैट यू शुड इट रेगुलरली, मतलब ताकि आप नियमित रूप से खाएं। द फूड हैज स्टोर एनर्जी, जो फूड होता है वो क्या स्टोर करता है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा को स्टोर करता है। विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, और जो कि वो क्या करता है, श्वास के समय, यानी कि रिस्पिरेशन के समय क्या होता है,
एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना, श्वास के समय एनर्जी रिलीज होता है। सो कॉल इट डे। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, ठीक है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल JK ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।